नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ बने हुए होंगे। और आज से देखो आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं बरसातों की सब्जियों के बारे में। यकीनन अब हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बरसात की सब्जियों की, क्योंकि है ना जून का महीना जो है हमारे यहाँ हमारे देश में जो है मानसून का महीना माना जाता है और धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है केरल से ही मानसून। और हम लोगों को तो राजस्थान में खैर सबसे लेट पहुंचता है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही पहुंचता है, पर बाकी जगहों पे जो है जून में आना शुरू हो जाता है। तो तैयारी अभी से करना पूरा बनता है हम लोगों का। और इस बार मैंने ये सोचा है कि जिस तरह से फरवरी में हमने साथ साथ तैयारी करके सब्जियां लगाना शुरू किया था और कुछ लोग बाद में भी जुड़े मेरे साथ, तो अब मैं बारिशों के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करूं। हम लोग साथ साथ तैयारियां करना शुरू करते हैं बिल्कुल, और सब्जियां लगाएंगे। और फिर उसके बाद ज़रूर से अपनी पिक्स भी शेयर किया कीजिएगा आप लोग मेरे से, जिससे मुझे पता चलता रहे कि किसकी सब्जियां सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं और क्या करा है उन्होंने। जो ये सब चीज़ें हम लोग एक दूसरे से साझा करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से बरसात में सब्जी लगाते शुरू करेंगे। बरसात में सब्जी लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मौसम बिल्कुल आपके है ना साथ होता है, अनुकूल होता है, तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है बरसातों में। तो अगर आप नए भी गार्डनर हैं तो बरसातों से अगर आपने किचन गार्डनिंग शुरू करनी है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी सब उम्मीद के साथ मैं ना शुरू कर रही हूँ ये अपना जो सीरीज़ है वीडियोज़ का। इसमें आज के जो हम टॉपिक है बरसात की तैयारी में हम लोग लेंगे वो एक तो सीड्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पहले से सीड्स कलेक्ट करके रखना जो आपको लगाने हैं, और एक पॉट साइज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सीड्स हैं जो आप बारिशों में लगा सकते हैं, जैसे ही आपके यहाँ पे मानसून आए या बरसात शुरू हो। तो सीड्स पहले से खरीद के रखने पड़ेंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मंगाने हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या शॉप भी अब तो खुल गई हैं तो शॉप्स पे से भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर सीड्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप सीड्स कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं, देखो हर तरह का सीड मिल जाएगा मेरे पास आपको। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं ज़्यादातर हाइब्रिड सीड्स खरीदती हूँ, क्योंकि पॉट्स में हम लोग ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स, तो हाइब्रिड सीड्स में जो है आपको अच्छी यील्ड मिलती है, अच्छी है ना उपज मिलती है। तो ये मेरा शुरू से ही है कि मैं हाइब्रिड सीड्स ही खरीदती हूँ। देसी सीड्स जो है ज़मीन में लगाने के लिए काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हाइब्रिड हम लोग पॉट्स में सीमित हमारी किचन गार्डनिंग होती है थोड़ी सी, तो पॉट्स के लिए हाइब्रिड सीड अच्छे होते हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मैं सीड्स कलेक्ट नहीं करती इसीलिए क्योंकि मैं हाइब्रिड सीड यूज़ करती हूँ। हाइब्रिड सीड का बस यही एक वो है कि आप अगले साल अगर उसको बीज को कलेक्ट करके जब सब्जी जारी होती है और दोबारा लगाने की सोचोगे तो वो उतनी अच्छी वैरायटी की वेजिटेबल्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा नेक्स्ट ईयर। तो इस बार इसलिए ज़रूरी होता है हाइब्रिड सीड अगर आप लगा रहे हो तो हर बार आप नए सीड्स परचेज करो और फिर लगाओ। इसलिए मैं सीड्स कभी कलेक्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं सीड्स भेजने की, पर मैं खुद ही नहीं कलेक्ट करती, तो मैं आप लोगों को क्या भेजूंगी। मैं हमेशा नए सीड्स ग्रो करती हूँ लाके। और ये देखो आप हर तरह से है ना आपको मिल जाएंगे, ये सब मेरे शॉप्स पे से खरीदे हुए सीड्स हैं, और ऑनलाइन में परचेज करती हूँ ज़्यादातर ट्रस्ट बास्केट से। अच्छे सीड्स आते हैं हाइब्रिड वहाँ के, और देसी और ओपन पॉलिनेटेड भी ले सकते हैं आप। तो जिस तरह से भी आपको पसंद आए उसमें से मैं ऑनलाइन अगर मंगाती हूँ तो ज़्यादातर ट्रस्ट बास्केट से ही मंगाती हूँ। और भी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, अभी तो आपको उगाओ भी है जैसे है ना, और नर्सरी लाइव भी है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब पे मिल जाते हैं सीड्स आपको अच्छी क्वालिटी के। तो ऑनलाइन भी आपके पास बहुत बड़े ऑप्शंस होते हैं सीड्स मंगाने के। और उसके अलावा आप जरूर अगर किचन गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो अपने नियर बाय की एक शॉप जो है वो है ना तलाश करके रखिए, जो है ना गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स की शॉप हो, या फिर आपकी जो नर्सरी है, आप अपने कुछ दूरी के अंदर हर जगह आजकल नर्सरी मिलती है, तो नर्सरी एक बना के रखिए अपनी परमानेंट, जिसपे आप हमेशा जाके और अपना सामान ले सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना लिंक है ना ऐसी किसी शॉप या नर्सरी से ज़रूर रखें अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं तो बीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो दो जगह हो गई जहाँ से मैं बीज लेती हूँ। अच्छा कोई भी मैं बोल देती हूँ हाइब्रिड क्वालिटी सीड दे दीजिए, तो बहुत सारे है ना वो खुद ही है ना आपको निकाल के दे देते हैं। तो इस तरह से आप सीड्स ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और अपनी शॉप या नर्सरी से भी है ना अरेंज कर सकते हैं। तो ये लिंक आपको बना के ही रखना पड़ेगा अगर किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं आप, तो कि एक नर्सरी तलाश कीजिए अपने आसपास बढ़िया सी, या फिर एक शॉप
जो आपके है ना रेंज में आती हो जाने के में, और या फिर ऑनलाइन, है ना। तो ये इस तरह से आप अपने सीड्स मंगा सकते हैं। मैंने साइट्स भी बता दिया आपको। अब मैं आती हूँ इस पे कि हम बरसातों में कौन से सीड्स लगा सकते हैं। बरसातों के सबसे शानदार जो है ना एक खेल है वो ये है कि आप सर्दी की वेजिटेबल्स की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगेती वाली जो सब्जियां होती हैं, गोभियां लग जाती हैं, जैसे अगेती की मूली गाजर वगैरह भी लग जाती हैं, तो उस तरह से वो भी लगा सकते हैं। और गर्मियों की जितनी भी सब्जियां चली आ रही हैं वो भी सारी दोबारा बो सकते हैं। तो ये बरसातों की एक खूबी होती है कि आप इसमें हर तरह की सब्जी लगभग उगा सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दियों की छोड़ के अगर बात करें तो हम लोग, तो आप ये देखो, आप लौकी मैं बताऊंगा आपको, दोबारा आप लगा सकते हैं। फरवरी में भी लगा सकते हैं एक बार अपन इसको, और एक बार आप फिर बारिशों में लगा सकते हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर तक आपको बढ़िया सी देती रहती है। और एक बार तो मैंने ना दिसंबर जनवरी तक भी छोड़ दी थी एक बेल अपनी, तो कभी कभी उसमें भी आ जाती थी। तो लौकी को आप लौंग वाली हो या गोल वाली, दोनों तरह की मैं लगाती हूँ हमेशा। राउंड वाली भी लगाती हूँ, लौंग वाली भी लगाती हूँ। तो लौकी एक सब्जी है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको आप बो सकते हैं आप दोबारा बरसातों में। इसके अलावा देखो आप करेले को भी बो सकते हैं। मेरे पास 3-4 वैरायटी के करेले थे। ये बसंत वाला करेला है जो थोड़ा लंबा आता है और बड़ा सुंदर सा लगता है, तो मैं इसको लगाती हूँ हमेशा। खाने में भी ये टेस्टी होता है। तो करेला भी आप लगा सकते हैं, है ना। लौकी के अलावा, लौकी को बॉटल गार्ड कहते हैं और करेले को बिटर गार्ड कहते हैं, है ना। उसके अलावा आप देखो बरसात शुरू होंगी तो टमाटर भी फिर दोबारा से लगा सकते हैं। टमाटर की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। मैंने ट्रस्ट बास्केट से भी मंगाए हुए हैं टमाटर। मुझे कई तरह के लगाना अच्छा पसंद है। लॉन्ग वाले भी हैं मेरे पास, और है ना राउंड वाले भी हैं। सब तरह के टमाटर मैं है ना लगाना पसंद करती हूँ। इसके अलावा शिमला मिर्च आप अभी मत बोइएगा, क्योंकि शिमला मिर्च बरसातों के बाद लगती है, तभी वो अच्छे से प्लांट आपके ग्रो करते हैं। बरसात में नहीं लगाते हम शिमला मिर्च को। भिंडी को हम दोबारा लगा सकते हैं बारिशों में, जैसे फरवरी से चली आ रही है। तो मैं भी अब कुछ पेड़ है ना अपने प्लांट्स दोबारा लगाऊंगी भिंडी के, ओकरा के। तो भिंडी लगा सकते हैं हम लोग। उसके अलावा देखो बैंगन आप हर तरह का लगा सकते हैं अब बारिशों में। राउंड वाला भी आता है, लॉन्ग वाला भी आता है, व्हाइट वाला भी अगर शौक है आपको लगा सकते हैं। हर तरह का जो है ब्रिंजल आप इस टाइम पे जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिर्च के है ना जो है आप सीड्स डाल सकते हैं बारिशों में। पम्पकिन आप दोबारा लगा सकते हैं। ये देखिए शिवा वाली वैरायटी है मेरे पास। तो ये कद्दू की जो बेल है आप दोबारा बरसात में ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जितनी भी है ना वेजिटेबल्स जो आपने फरवरी में लगाई थी वो वापस अब एज इट इज लगा सकते हैं। और टमाटर मैं गर्मियों में नहीं बोती हूँ, पर बारिशें जैसे शुरू हो जाती हैं तो ही मैं तुरंत लगा देती हूँ, तो वो थोड़ा जल्दी मिलने लग जाते हैं। आप ये देखिए ट्रस्ट बास्केट से मंगाए हुए सीड्स हैं। ये मेरे लॉन्ग वाले भी हैं और है ना राउंड वाले भी हैं, टमाटर के भी। ट्रस्ट बास्केट से सीड भी मेरे अच्छे निकलते हैं, तो उससे भी आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा देखो आप खीरा लगा सकते हो, व्हाइट वाला भी, ग्रीन वाला भी, देसी वाला भी, जैसा भी आप चाहें। खीरे को, क्यूकम्बर को भी आप अभी इस टाइम लगा सकते हैं। और ये देखिए ये तो मेरी ट्रस्ट बास्केट वाली जो है लौकी है। कई तरह के मैं बीज मंगा के रख लेती हूँ। लौकी भी मेरे पास 2-3 तरह की है। लॉन्ग वाली ट्रस्ट बास्केट की है ये। उससे क्या है आपका ये भी होता है कि कभी बीज है ना किसी चीज का अगर अच्छा नहीं निकल रहा तो दूसरा कोई अच्छा निकल जाए तो आपका काम चल जाता है। और ये देखिए राउंड वाली बॉटल गार्ड है, मेरे को बहुत पसंद है। ये मैं हमेशा लगाती हूँ और काफी अच्छी मेरे पास इसकी है ना यील्ड होती है। इसके अलावा टिंडे के सीड्स आप दोबारा बारिशों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टिंडा मैंने ऐसा सुना है, मैंने कभी ट्राई तो ये देखा नहीं है, मैंने कभी मतलब ध्यान नहीं दिया इस चीज पे कि एक बेल आपको 15-16 टिंडे ही देती है, 14-15 टिंडे ही देती है। तो जैसे अब मेरी जो फरवरी की बेल है उस हिसाब से 3 ही बेल थी मेरे पास और बड़ी अच्छी सी उनसे है ना मैं यील्ड ले चुकी हूँ। तो वो मेरे ख्याल से अब खत्म हो जाएंगी अगर ये बात सही है तो अब दोबारा टिंडा लगा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा आप ये देखो तुरई और लौकी की बेल तो आप है ना पूरा टाइम लगा सकते हैं गर्मियों में, बल्कि सभी लगा सकते हैं अगर आप बचा सकें तो। जैसे अभी 47 डिग्री हमारे यहाँ टेम्परेचर हो चुका है जयपुर में, उसके बावजूद भी आप ये देखो मैंने कुछ नई घिया की और तुरई की बेल लगाई थी, बहुत अच्छी ग्रीन है वो। तो धूप आपके जो पेड़ों के है ना पत्ते वो नहीं जलाती। मैंने जो वॉच किया है बहुत नजदीक से, उस टाइम पे आप जो खाद दे रहे होते हो उसकी वजह से ना आपके नीचे से है ना मिट्टी में से पेड़ आपके जो है गर्मी लेते हैं और फिर आपके पत्ते है ना जले हुए दिखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं इस टाइम कि हम क्या दें मैम, हम क्या दें। मैं आपको बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ भी मत दीजिए अभी आप अपने प्लांट्स को, बस अच्छे से पानी देके और बचा के रखिए उनको 10-20 दिन। अभी
कोई खाद मत डालिए आप। धूप पत्ते नहीं जला रही है, खाद आपकी जो डली हुई होती है प्लांट में वो आपका पेड़ जला रही होती है इस टाइम पे। क्योंकि धूप तो आप ये देखो, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बिल्कुल आप भी देखो, बिल्कुल धूप में मेरे पेड़ लगे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, पूरा धूप में ही लगे हुए हैं। और आप इनकी ग्रीनरी देखो आप, जो तो मैं भी इतना ऐब रखती हूँ अपने अंदर कि बहुत ज्यादा है ना, वो खाद वगैरह डाल के रख देती हूँ मैं, कई बार जला देती हूँ मैं भी अपने प्लांट्स को। पर आप ये देखो, धूप की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट जल रहे हैं मैम। बिल्कुल सूरज के नीचे मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई इनके ऊपर नेट वगैरह नहीं है, फिर भी आप ये देखो इनकी ग्रीनरी अच्छी होती है। तो ये नहीं कह सकते आपकी धूप की वजह से आपके पेड़ों को नुकसान हो रहा है। तो अभी आप कुछ भी मत दीजिए अपने पेड़ों में, कोई खाद मत दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए थोड़े दिन। क्योंकि है ना, आप फ्लावर ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम मेरे से पूछते हैं, वो बहुत तेज गर्मी और बहुत तेज सर्दी में भी होती है। वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आपके फूल सड़ रहे होते हैं या नहीं बन पा रहे होते हैं फल। तो इतनी तेज गर्मी का जब बहुत तेज सीजन आता है तो भी थोड़े दिन है ना ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई आपके है ना कमी नहीं होती पेड़ों में तब भी। तो ये देखो आप, उसके अलावा बरसात शुरू होते ही आप ये लोबिया चौला की फली जो मैं बताती हूँ आप लगा दीजिए। 30-35 दिन में आपको फलियां मिलने लग जाएंगी। लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत बढ़िया, बिल्कुल बरसातों में ये स्वर्ग जिसको कहते हैं वेजिटेबल है, फटाफट से निकल के आती है और खूब सारी आपको है ना सब्जी है ना देगी। तो चौले की फली को भी आप लगा सकते हैं। और फ्रेंच बीन के सीड मेरे पास खत्म हो गए हैं, फ्रेंच बीन भी आप बारिशों में बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जितनी भी मैं कह रही हूँ ना गर्मी की सब्जी, हो सकता है एक आध बीज मेरे पास नहीं भी मिले, पर आप सब कुछ लगा सकते हैं। करेले के ये देखिए एक और वैरायटी के सीड है मेरे पास। तो आप देखो, तुरई लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, करेले लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं। उसके अलावा है ना आप है ना ये चौले की फली लगा सकते हैं, फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, सेम की फली भी लगा सकते हैं। अभी आप बारिशों में बड़े अच्छे से निकलेगी वो भी है ना। बस ये है कि आप बारिश शुरू होने के बाद ये तरककड़ी होती है या फिर खरबूजा तरबूजा होता है, ये सब चीजें मत लगाइए। और गोभी भी हम लोग अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि है ना अगेती की गोभी वो उनका अपना स्टाइल होता है खेत में करने का, तो अब हम लोगों के इतने सक्सेसफुल नहीं होती इतने जल्दी लगाने का। तो गोभी भी हम लोग अगस्त के बाद ही लगाएंगे। तो गर्मी की जो भी सब्जियां हैं, जैसे बारिशों में पालक, पत्तेदार सब्जियां भी मत लगाइए क्योंकि इसमें अजीब से कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती। अगर आप ऊंचाई पे कहीं लगा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत पालक आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं तो बैंगन आप लगा ही सकते हैं। और अदरक की जो खेती है वो अप्रैल मई में हम लोग अदरक बो लेते हैं ज़्यादातर, और बारिशों में भी हम लोग लगा सकते हैं अदरक को। तो बारिशों में भी आप अदरक लगा सकते हैं, तो ये भी एक, इसके अलावा आप सब्जी लगा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी आपके जो लोकल वेजिटेबल्स भी आती है ना कहीं उस तरह से, तो आप वो भी ग्रो कर सकते हैं। बीन्स सारी ग्रो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही। सिंगरी बस है ना थोड़ी सी बारिशों के बाद लगती है, सर्दियां आने वाली होती हैं तब। गाजर के साथ ही हम लोग लगाते हैं सिंगरी को भी। तो ये बीन्स भी आप लगा सकते हैं, बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में मैंने आपको बता ही दिया, टमाटर, भिंडी और है ना मिर्ची जो होती है, और उसके अलावा है ना बैंगन, सब तरह का आप लगा सकते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप है ना सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, वो क्या सॉरी बरसात में ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉट्स के साइज की। जो तैयारी हम लोगों को शुरू करनी है उसमें नेक्स्ट जो बात आती है कि आप सब्जियां जो बारिशों की लगाएंगे उसमें पॉट का साइज क्या रखें। पॉट्स को भी तैयार करके रखना होगा ना। देखो तो पॉट्स के साइज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो बेल वाली वेजिटेबल्स होती हैं मेन, तो ये मेरा 18 इंच के मेरे पॉट्स हैं, 18 इंच के, जिनमें मैं हमेशा लगाती हूँ। और ये देखो थोड़े थोड़े खाली होने लगे हैं, अब मैं तैयारी शुरू कर दूंगी बस इनमें। अभी तो ये धूप लग रही है। तो 18 इंच के पॉट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल आदर्श होते हैं सब्जियां लगाने के लिए। कोई सी भी सब्जी ग्रो कर सकते हैं आप 18 इंच के पॉट्स में। देखो अब ये पॉट्स जो है वो खाली होने लगे हैं धीरे धीरे ये मेरे। तो कुछ पॉट्स जो है 18 इंच के आप खाली हो जाएंगे। अभी ये तो सब भरे हुए हैं। और फिर इस तरह के ग्रो बैट्स हों तो भी आपका काम चल जाता है, अगर आपने परचेज किए हुए हैं इस तरह के ग्रो बैट्स। तो ये देखो धीरे धीरे मेरे खाली होने लगे हैं ग्रो बैट्स। तो सब गमले जो हैं
तो सबसे ज्यादा अच्छा तो आदर्श में साइज जो मानती हूँ सब्जियां उगाने के लिए वो 18 इंच का ही होता है। देखो अगर आप पॉट बड़ा लेते हो ना तो सब्जी का जो साइज है आपकी का वो भी पूरा अच्छे से आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 9 इंच के गमले में ये उगा लिया, सब्जी बहुत अच्छी उगा ली, तो मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानती हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि बहुत अच्छी खाद देने के बाद भी 9 इंच के गमले में आप अच्छी वेजिटेबल्स उगा पाते हैं। और इस तरह की कोई भी फ्री होती हैं चीजें वो इकट्ठा कर सकते हैं आप। जैसे ये फिश टैंक है मेरे पास, 2 इनमें लगी हुई है मेरी, देखो कहाँ जा रही है अब ये 10-10, 12-12 फीट की हो जाएंगी। ग्वार की फली भी अब बरसातों में मत लगाइएगा आप, गर्मियों में ही लग जाती है ये। वैसे देख लीजिएगा लगा के, अगर खा जाए तो 2-4, हालांकि ये तेज गर्मी की सब्जी होती है। देखो आप अच्छी सेम की फली की भी अच्छी हो गई, कभी भी लग जाती है ये भी, सेम की फली भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 18 इंच का मैं कह रही थी आपसे पौधा जो है वो पॉट सबसे बढ़िया होता है सब्जी लगाने के लिए। उसके अलावा ये देखो आप इस तरह से कुछ चावल वगैरह के कट्टे भी आप ले सकते हो। अब जैसे ये 12 इंच के पॉट के बराबर है मेरे हिसाब से कट्टा, और इसमें मेरी शिमला मिर्च अच्छी चल रही है, पिछले साल की बारिशों की लगी हुई है, बारिशों के बाद की, और ये अच्छी चल रही है। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना बेल वालों को छोड़ दिया जाए। जैसे देखिए ग्वार का प्लांट जो है ये मेरा 15 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा सा चल रहा है। तो और जो भिंडी है आपकी वो भी आप 15 इंच के पॉट में आराम से लगा सकते हैं। 12 इंच के में भी लग जाती है, इवन मैंने भिंडी लगाई हुई है 12 इंच के पॉट में भी। इसके अलावा आप ये देखो, ये इस तरह के कट्टे अगर आपके पास फ्री होते हैं, आटे में आते हैं या फिर है ना और घर के सामान में आते हैं किचन वाले में, तो ये देखो ये तो बड़ा सा कट्टा है। इस तरह के कट्टे आप फ्री होते हैं तो वो मैं आपको तैयार करना भी बताऊंगी साथ के साथ। देखो मैं कह रही थी ना आपको, पूरा धूप में लगा हुआ है ये सुबह से लेके और शाम तक की में। तुरई की बेल है इसमें 3, और कितनी अच्छी ग्रीन है, बिल्कुल पूरा धूप झेल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस तैयार किया था तभी खाद डाली थी, इसके अलावा इनमें खाद नहीं डाली। तो ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि धूप नहीं जलाती है आपकी प्लांट। जो अंदर उसका मटेरियल आपने डाला होता है खाद वाद वाला, वो गर्म होके और वो जलाता है आपका प्लांट। देखो बिल्कुल लश ग्रीन पत्ते हुए हैं, और सुबह 6:30 बजे से धूप आनी शुरू हो जाती है इस पे। तो इस तरह के कट्टे भी हम कुछ तैयार करेंगे। तो पॉट का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सब्जी के लिए। अगर आपने सही साइज का पॉट लिया है तो सब्जी भी है ना आपकी अच्छे से ग्रो करेगी। उसको तैयार करना हम लोग अगले बार सीखेंगे। अभी आपको ये करना है कि जो भी आपकी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है या मिक्सचर अवेलेबल है जो भी आपके पास जिसमें आप उगाने वाले हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से धूप लगाइए आप। धूप की तो कोई कमी नहीं है, अभी बारिश आने से पहले बहुत तेज धूप होगी, तो आप धूप लगा के तैयार रखिए बिल्कुल उस मिट्टी को, ये बहुत जरूरी है। तो 7 दिन कम से कम आप 7 दिन 10 दिन ये काम कीजिए। अब ये देखो आप मेरी मिट्टी कितनी बढ़िया तरीके से धूप लग रही है, इसको रोज जो खाली होते जा रहे हैं गमले में उनको ऐसे ही छोड़ती जा रही हूँ। तो आज का हमारा यही काम रहेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी सब्जियां लग सकती हैं। उसके अलावा आप जो भी है ना पॉट साइज पहले से डिसाइड करें आपके पास जो है, या फिर आपको कट्टे वगैरह इकट्ठे करने हैं या ग्रो बैग वगैरह मंगाने हैं तो वो आप कलेक्ट करके रखें। मिनिमम 15 इंच का तो मैं चाहूंगी कि आप लें, और भिंडी के लिए या और जो भी खड़े प्लांट्स हैं उनके लिए 12 इंच का भी ले सकते हैं आप। अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो 12 इंच के में भी लग जाएगी। तो ये 2 काम हम लोगों को अभी करने हैं, पॉट कलेक्ट करना है जो सबसे जरूरी है, और एक बीज कलेक्ट करने हैं, और अपनी जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है उसको धूप लगाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बस वो यहीं तक है, ये शुरुआत करनी है हम लोगों को। अगली बार हम लोग फिर देखेंगे कि पॉट्स में मिट्टी कैसे तैयार करके रखनी है हमको, और है ना क्या क्या और बेसिक तैयारियां हैं जो बारिश आने से पहले हम लोगों को कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत काम का होगा, और साथ साथ ही हम लोग शुरू करेंगे एक साथ सब्जियां उगाना, ठीक है। और बिल्कुल बने रहेंगे साथ साथ, एक साथ देखेंगे कि किसकी सब्जियों में क्या कमी है और क्या अच्छा चल रहा है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो लाइक एंड शेयर भी करें। नमस्कार।